क्यों सर पकड़ कर बैठे आप? योर पेरेंट्स, बल्कि योर होल फैमिली, सब मैनिपुलेट करते, सब दुश्मन है मेरे और मेरे बच्चों के। मेरा घर बर्बाद करके अब सबको सुकून मिल गया है। अगर मुझे पता होता ना कि यहां पर आके मेरी पूरी लाइफ रुइन हो जाएगी तो मैं कभी भी नहीं आती। जी, Why did you do it? क्यों किया आपने ऐसा? यार मुझे माफ कर दो यार, मैं घर वालों के प्रेशर में आ गया था। मैं तुमसे बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, जो चाहोगी वैसे ही करूंगा मैं। इतना सब कुछ होने के बाद मैं क्या चाह सकती हूँ? Actually, I think I should file for divorce. क्या? प्लीज ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना यार, प्लीज। मैं तुम्हारे बच्चों के बगैर नहीं रह सकता हूं यहां पे। I'm begging you यार, प्लीज यार, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं। जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ के गई ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मुझे एक बार माफ कर दो। I'm begging you यार, मैं तुम्हारे पैर पकड़ने को तैयार हूं। तुम जो कहोगी करूंगा मैं, जैसे बोलोगी करूंगा। प्लीज बस मुझे छोड़ के मत जाना यार, प्लीज। ठीक है, नहीं करती, लेकिन जो मैं कहूंगी वो आपको मानना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जो बोलोगी, जैसे बोलोगी, मैं अब रेडी, मैं तैयार हूं। हुस्नारा को डिवोर्स दें और मेरे साथ वापस अमेरिका चलें। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि हुस्नारा को चेहरा कैसे दिखाऊं। कौन जानता था कि मारिया के होश आने के बाद इतने मसले हो जाएंगे। मैं तो खुद इस बात पे हैरान हूं कि हुस्नारा अभी तक खामोश कैसे बैठी है। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। क्योंकि हमारी तरह उसके पास कुछ कहने को ही नहीं होगा। अब इतने सालों बाद बेचारी की अजीम सी शादी हुई है और अब ये सारे मसले खड़े हो गए। मारिया ने मेरी बहन को बहुत जलील किया है शमीम, और राजदा के सामने सब कुछ किया। बहुत मजे लेके बता रही थी वो। मेरी बहन की जिल्लत पे सबसे ज्यादा खुशी राजदा को हो रही है। अच्छा पुणे तो छोड़ो ना, और ये सोचो कि हुस्नारा से क्या कहे। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और अच्छे की उम्मीद नहीं है। शौहर के होने के बावजूद भी बेचारी चोरों की तरह इस घर में रहती रही। और अब जब मारिया को सब कुछ पता चल गया है, उसके बावजूद भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, कैदियों की तरह रह रही है। मुझसे अपनी बहन की तकलीफ नहीं देखी जा रही शमीम। मैं जाकर उसे देखता हूं, आखिर कोई तो उस बेचारी को दिलासा दे। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता दोबारा से खुदकुशी करने की कोशिश करे। अल्लाह ना करे कि दोबारा वो कभी ऐसा करे। वैसे सब कुछ अजीम के हाथों में है। वो चाहे तो हुस्नारा की खुशियां महफूज रख सकता है, वरना फिर से जिंदगी उसे अकेला कर देगी। मैं इतनी ब्लाइंड कैसे हो सकती हूँ? मुझे क्यों नहीं नजर आया ये सब कुछ जो हो रहा था? मेरे बच्चे, असीम, सब मुझसे दूर हो गए और मैं समझ ही ना पाई। मारिया, ये लो, थोड़ा खाना खा लो। मारिया, प्लीज थोड़ा खाना खा लो। तुमने कल से कुछ नहीं खाया। खाया तो है, होगा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। यकीन जानो, मैं और साबित तो ना इस निकाह के हक में ही नहीं थे, मगर अब जो हो चुका सो हो चुका। अब बेहतरी इसी में है कि इसको सुधारने का कोई हल निकाला जाए। Yes, you're right. कह दिया मैंने सुधारने के लिए सब कुछ अजीम से।
उन्हीं ने सारा मैस फैलाया है ना, वही ठीक करेंगे। अच्छा प्लीज तुम खाना तो खा लो। रास्ता, जी अम्मा। जाओ जाकर साबिर को चाय दो, पूछ रहा है वो तुम्हारा। मारिया बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसे बिल्कुल नहीं है। जब तुम कोमे में गई हो तो डॉक्टर्स ने हमें कुछ नहीं बताया। अजीम ने तो तुम्हारी रिपोर्ट्स अमेरिका तक भेज दी थी। बेटा बच्चे बहुत तंग करते थे, किसी से नहीं संभलते थे, तो ऐसे में हुसनारा ने ही बच्चों को संभाला। बच्चों को या अजीम को? बेटा एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। नहीं अम्मा जी, आप मेरा दुख नहीं समझ सकती, क्योंकि आपको सिर्फ हुस्नारा की फिक्र थी। आपने मेरी बीमारी का फायदा उठाया ताकि आप हुस्नारा से अजीम की शादी करवा सकें। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि जब मैं होश में वापस आऊंगी तो क्या होगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। बल्कि नहीं, आपने तो ऐसा सोचा ही नहीं होगा ना। आपको तो लग रहा होगा कि मैं कभी भी होश में वापस आऊंगी ही नहीं, बल्कि आप तो दुआएं मांग रही होंगी ना मेरे मर जाने के लिए। हाँ, आप तो सिर्फ यही चाहती थी कि अजीम और हुस्नारा खुश रहे। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तुम यकीन जानो, तुम मुझे उतनी ही प्यारी हो जितने मेरे खानदान के बाकी फर्द। खुदा के लिए मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। प्लीज प्लीज अम्मा बी, डोंट ट्राई एंड मैनिपुलेट मी। मैं आपका बेटा अजीम नहीं हूं जो आपके आंसुओं में बहकर अपना इरादा बदल दूंगी। मैं अजीम को और बच्चों को लेके वापस अमेरिका जाऊंगी और हम पलट के वापस इस घर में कभी भी नहीं आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? किसी ना किसी ने तो चिंगारी लगाई है ना, ऐसी तो आग नहीं भड़क जाती। अम्मा भी अब क्या जरूरत है किसी को आग लगाने की? अब मारिया ने खुद ही हुस्नारा को अजीम भाई के साथ देख लिया। बहरहाल जो हुआ है गलत हुआ है। मारिया चाची को ऐसे पता नहीं चलना चाहिए था। या तो आपको या अजीम चाचू को एतमाद में लेकर सब कुछ बता देना चाहिए था। पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे थे आप लोग। ना अम्मा भी, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप सारी इन्वेस्टिगेशन मुझसे और कासिम से कर रही हैं। बाकी घर वाले भी तो हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? इसलिए कि जब मारिया घर से गई है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। शॉपिंग करके जब वो वापस आई है तो उसूलन उसे बच्चों के नगेट्स फ्रिज में रखने चाहिए थे, बच्चों का दूध फ्रिज में रखना चाहिए था, मगर नहीं, सब सामान छोड़ छाड़ के वो सीधी ऊपर भागी। क्यों? लेकिन मैं जब सामान लेकर आया हूं तो वो तो उससे पहले ही चली गई थी। सामान तो अम्मी ने मुझसे किचन में लेकर रखा है। रास्ता, तुम थी उस वक्त जब मारिया आई? या अल्लाह मेरे खानदान पर रहम फरमा, आसानियां पैदा फरमा मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए। मुझे मुश्किलों से निकाल दे मेरे अल्लाह, आसानियां पैदा फरमा। आमीन। तेरा कहना है कि मुश्किलों के बाद आसानी है। 24 अप्रैल से देखिए मोहब्बत सतरंगी, पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।